लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज तारीख है 22 जुलाई। भारत के इतिहास में गर्व से भर देने वाला एक ऐसा दिन जब देश को उसका राष्ट्रध्वज तिरंगा मिला। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। तब देश आजाद भी नहीं हुआ था, लेकिन उस आजादी के ठीक पहले एक प्रतीक हमें मिल चुका था, जिसे लेकर लाखों लोगों ने बलिदान दिया, आंदोलन किए और जिसे देखकर आज भी दिल गर्व से भर उठता है। तो आइए आज जानते हैं तिरंगे की कहानी, उसका इतिहास, उसका स्वरूप और वो भावना जो उसे केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा बना देती है। देश की आजादी के पहले और बाद दोनों ही दौर में एक प्रतीक की जरूरत थी, जो देश के हर नागरिक की भावनाओं को, विविधताओं को और संघर्ष को एक रंग दे सके। तिरंगा वही प्रतीक बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तिरंगा जिस रूप में आज हमारे हाथों में लहराता है, वो कई दौरों से गुजरकर गहरे विमर्श के बाद अस्तित्व में आया। 1921 में महात्मा गांधी ने सबसे पहले एक राष्ट्रीय ध्वज की परिकल्पना की थी। उनका उद्देश्य था ऐसा ध्वज जो हर धर्म, हर वर्ग, हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करे। सबसे पहले डिजाइन में दो रंग थे, लाल और हरा, जो क्रमशः हिंदू और मुस्लिम समुदायों को दर्शाते थे। बाद में सफेद रंग और चरखा भी इसमें जोड़ा गया, जो अन्य धर्मों और आत्मनिर्भरता के प्रतीक थे। लेकिन ये केवल शुरुआत थी। वक्त बीतता गया, भारत की आजादी का आंदोलन तेज होता गया और ध्वज का स्वरूप भी बदलता रहा। वर्ष 1931 में एक नई डिजाइन को अपनाया गया, जिसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी और बीच में चरखा था। ये वही तिरंगा था जिसे कई वर्षों तक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने संघर्ष में धारण किया। लेकिन जब भारत आजादी के करीब पहुंचा और एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब जरूरत थी एक ऐसे राष्ट्रीय ध्वज की जो किसी एक मजहब या समुदाय का नहीं बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करे। 22 जुलाई 1947 को आजादी से ठीक 15 दिन पहले संविधान सभा की बैठक हुई। इस बैठक में प्रस्ताव रखा गया एक नए औपचारिक राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने का। इस प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। नए राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन वही रखी गई जो 1931 के तिरंगे की थी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बदलाव के साथ चरखे की जगह अब धर्मचक्र को रखा गया। ये धर्मचक्र सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया था, जो न्याय, गति और परिवर्तन का प्रतीक है। ये चक्र सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि उस नवभारत के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता था जो रुकेगा नहीं, जमेगा नहीं, बल्कि सतत प्रगति की ओर बढ़ता रहेगा। केसरिया, सफेद और हरा, ये तीन रंग भी केवल रंग नहीं थे। केसरिया साहस और बलिदान का रंग था, उस आजादी की लड़ाई का रंग जिसमें असंख्य जीवन न्यौछावर हुए। सफेद रंग शांति, सच्चाई और पारदर्शिता का प्रतीक बना, जो नए भारत की आत्मा था। हरा रंग जो उर्वरता, विकास और आस्था को दर्शाता है, एक ऐसे देश का सपना जो खेतों, किसानों और प्रकृति से जुड़ा है। और बीच का नौलीधारी अशोक चक्र जो केवल बौद्ध दर्शन का प्रतीक नहीं था, बल्कि दिखाता था कि भारत केवल अतीत की परंपराओं में नहीं बल्कि निरंतरता और बदलाव के रास्ते पर भी विश्वास करता है। संविधान सभा में ध्वज को लेकर जो भावनात्मक माहौल बना, वो आज भी दस्तावेजों में दर्ज है। सभासदों ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया। किसी ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि ये केवल एक ध्वज नहीं था, ये स्वतंत्रता से ठीक पहले पूरे भारत की आत्मा बन चुका था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, ये ध्वज भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमें उन मूल्यों की याद दिलाएगा जिनके लिए हम लड़े हैं। 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, वही 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर पर पहली बार स्वतंत्र भारत के रूप में फहराया गया। और उस क्षण जब ध्वज हवा में लहराया, लाखों आंखों से अश्रु गिर पड़े और उनमें आत्मगौरव, बलिदान और समर्पण की चमक थी। तब से लेकर आज तक तिरंगा न सिर्फ एक झंडा है, बल्कि वो प्रतीक है जो युद्ध भूमि से लेकर खेल के मैदान तक, स्कूल की प्रार्थना सभा से लेकर संसद की छत तक हर जगह लहराया जाता है। एक जवान जब अंतिम यात्रा पर जाता है तो उसका शरीर तिरंगे में लिपटा होता है। ये दिखाता है कि ये ध्वज
सिर्फ जीने का नहीं बल्कि मृत्यु के बाद की गरिमा का भी प्रतीक है। आज भी जब हम राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी देते हैं तो भीतर एक सिहरन दौड़ हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ रंग नहीं बल्कि आत्मा की 3 धाराएं हैं। गोपाल दास नीरज जैसे कवियों ने तिरंगे को सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि भावना की तरह देखा। उन्होंने कहा था, ध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, ये आत्मा की पहचान होता है। 2002 में जब भारत सरकार ने ध्वज संहिता में बदलाव करते हुए नागरिकों को पूरे वर्ष तिरंगा फहराने का अधिकार दिया, तब ये बदलाव इस भाव को और भी गहरा कर गया कि ये ध्वज किसी संस्था या सरकार का नहीं, हर भारतवासी का है। हर हाथ में तिरंगा हो सकता है। यही लोकतंत्र की असल आत्मा है। हर घर तिरंगा जैसे अभियानों ने इसे घर घर तक पहुंचाया। डिजिटल युग में भी जब हम अपने प्रोफाइल में फोटो में तिरंगा लगाते हैं तो ये वही सम्मान है जो कभी बंकिम चंद्र के वंदे मातरम की धुन में महसूस होता था। 22 जुलाई को याद करते हुए हमें केवल एक ऐतिहासिक घटना को नहीं बल्कि एक भावना को याद करना है जिसमें एक राष्ट्र ने खुद को पहचाना। तिरंगे का हर रंग, हर धागा, हर लहर हमें ये याद दिलाता है कि हम कौन हैं और किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो आइए आज इस ऐतिहासिक दिन तिरंगे को सलामी दें, सिर उठाकर गर्व से कहें, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।